वारी के साथ बातचीत। वारी पे बहुत लोगों ने कहा कि इधर आपने जब भी बातचीत की पावर पे, तो वारी पे कोई बातचीत नहीं की। वारी को लेकर के आपका व्यू क्या है? आज भी 4% डाउन है, 3.25%, 2900 के आसपास ट्रेड करता हुआ। कुछ लोग, काफ़ी लोग फंसे हुए हैं हायर लेवल पे, कुछ लोग नई एंट्री करना चाह रहे हैं। दोनों लोग तरह के दर्शकों के लिए आपकी राय क्या होगी? ऑलराइट, दोनों दर्शक जो हायर वहां पे फंसे हुए हैं, तो बाय डिफॉल्ट यू आर एन इन्वेस्टर, क्योंकि आप कभी टेक्निकल प्राइस पर निकले नहीं थे स्टॉप लॉस के केस में। और रही बात जो लोग मोमेंटम ट्रेड करना चाहते हो, फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं, तो उनके लिए 3170 के ऊपर 3170 इसके ऊपर क्लोज करता है, तो ये वापस से आपको मोमेंटम अपॉर्चुनिटी दे सकता है टू ट्रेड। और अगर आप ऑलरेडी हैं ऊपर की भाव पर समवट लाइक 3500, तो आपको नीचे और ही आते हुए दिख जाएगा समथिंग 2600 से 2700 के भाव पर। अभी 2800 2900 की रेंज में है, तो थोड़ा सा और आप रुक जाइए, क्योंकि जो कंफर्मेशन न्यूज की मिली है कि इसके ऊपर से वो चाइनीज जो पैनल लगाए थे वो नहीं है, वो चाइनीज नहीं है, ऐसी कंफर्मेशन न्यूज मतलब मान गए अब। तो फिलहाल उस न्यूज के इम्पैक्ट पर भी न्यूज बाद में रिएक्ट करते हैं, प्राइस अभी इसको थोड़ा सा अभी और सस्ता हो गई। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ऐड करना चाहते हैं, थोड़ा और रुकिए, 2700-2600 के पास कर सकते हैं। ट्रेडिंग करनी है 3170 के ऊपर करिए। दोनों ही केसेस में जो आपके तरीके से जो आपके टारगेट बनेंगे और 3500 के ऊपर के बनेंगे। चलिए ठीक है। चलिए, वारी के बाद जरा जेएसडब्ल्यू एनर्जी ले लेते हैं, सर से डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद से फिर दो का स्टॉक्स जो है डिस्कस करेंगे। सर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी जरा एक बार देखिए और बताइए कैसा लग रहा है आपको। सर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी 576 लेवल्स पे चल रहा है, अच्छी तरीके से अभी मेंटेन कर रहा है हाई लेवल पे, और ऊपर जा सकता है। 590 का एक सप्लाई पॉइंट है, उसको क्रॉस करेगा तो इस बार आपको 624 लेवल्स तक जाता हुआ दिख सकता है। आपकी पोजीशन है तो बनाए रखें, अगर नहीं है तो मैं कहूंगा लमसम एक साथ मत करिएगा। हो सकता है आपको अभी 562 तक का ये मोमेंटम करता हुआ दिखाए। 548 के स्टॉप लॉस के साथ स्टैगर्ड मैनर में पोजीशन बनाए, अपसाइड ऑन कार्ड्स। ठीक, ये बात थी जेएसडब्ल्यू एनर्जी को लेकर के। अब दो काउंटर लेकर चलते हैं। अपोलो माइक्रो, सीजी पावर, ये माला जी आपसे डिस्कस करना चाहेंगे। अपोलो माइक्रो लगातार हमारे डिस्कशन कर रहा है हिस्सा, सीजी पावर बीच बीच में हम मिस कर देते हैं। आज काफ़ी ज़्यादा लोगों की टिप्पणियाँ भी हैं और पावर पे डिस्कशन भी हो रहा है, तो आपसे जानना चाहेंगे इन दोनों पे आपका व्यू क्या रहेगा? नई बाइंग की अपॉर्चुनिटी है क्या दोनों में से किसी में? सीजी पावर में आज तो नहीं है, इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। थोड़ा सस्ता मिलने दीजिए 850 से 870 की रेंज तक, तब सीजी पावर में आप फिर से एंट्री कर सकते हैं। और ये वैसे ही चलेगा जो मोमेंटम इसने अभी किया था ना हाल फिलहाल में। स्टॉक रिकमेंडेड रहा विपुल जी, मिस नहीं हुआ। आई एम हैप्पी अबाउट दिस कि ये ना तो आपसे मिस हुआ, ना ही हमारे मेंबर से भी मिस हुआ है। सो ऑन राइट टाइम ये स्टॉक जब समथिंग लाइक 580 चल रहा था तब रिकमेंडेशन आई है। तो फिलहाल दोबारा खरीदने के लिए थोड़ा सस्ता होने दो। ये दोनों भाव बताने के पीछे रीजन था, 580 कहां पर और फिर आपका 950 कहां पर। तो बहुत अच्छा मूवमेंट शॉर्ट टर्म में, प्राइस करेक्शन जरूरी है, तभी आप अच्छी एंट्री ढूंढ सकते हैं। तो 70% का रिटर्न है एज ऑफ नाउ, तो आप मान के चलो कि इसमें 15 से 20% करेक्टिव बुक आना चाहिए, तब वो एक हेल्दी एंट्री बनेगी। हैविंग सेड दिस, 870 के आसपास आप एंट्री कर सकते हैं, मतलब इतना भी नहीं कि बहुत टूटेगा नहीं, क्योंकि इसमें फंडामेंटल स्ट्रक्चर मजबूत है। दूसरा, आपने जब आपको एंट्री मिल जाए तो उसके बाद आपके टारगेट 1000 से 1200 के होंगे और आपका नजरिया होगा कम से कम 1 से 3 क्वार्टर्स का। अदर काउंटर अपोलो माइक्रो, राइट? जी मैम, अपोलो, ठीक है जी। अपोलो माइक्रो में अभी और थोड़ी गिरावट मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। मैंने बात किया था 370 के आसपास कम से कम आ जाए। आज का लो बना है 382, थोड़ा सा और रुक जाते हैं, इस हफ्ते और रुकते हैं, इस हफ्ते में एंट्री मिल ही जाएंगी। तो फिलहाल रुक जाइए आज खरीदने की, मुझे तो नहीं लगता कि एंट्री करना चाहिए। आई एम एक्सपेक्टिंग 5 to 6% मोर डिस्काउंट ऑन प्राइस, तो मैं उसी भाव पर ज्यादा अभी वेट कर रही हूँ। ठीक है मैम, ये बात पिछले हफ्ते छोटे शेयरों की छलांग में आपने एक स्टॉक हाईलाइट किया था, शायद थर्सडे को किया था, SKMX। हाँ। और अच्छा चला विपुल जी, 250-260 के पास बोला था कि बाय कर लीजिएगा। 290, 300 का टारगेट दिया था, 300, 350, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी में बहुत अच्छी थी। तो अभी 291 आया। असल में वो एक जगह कहीं जाना हुआ और वहां मुझे पता लगा कि मतलब ये अंडे जो है ना कि क्राइसिस हो रही है कई जगहों पे और बहुत महंगे होते जा रहे हैं। तो उसके बाद से फिर मतलब जो है 1-2 शेयर इसके निकाले थे, इसमें थोड़े वॉल्यूम ज़्यादा थे तो इसलिए मैंने इसको शामिल किया। SKMX को लेकर के आपने रिकमेंडेशन दी थी, अब 291 पे है, क्या करना है अभी करंट लेवल पे? होल्ड करिए, कंपनी इज हाईली प्रॉफिटेबल, और स्पेसिफिकली जब इस तरह के प्राइस जंप आते हैं ना, तो वो इनके लिए नेगेटिव बात नहीं होती। सप्लाई साइड कंजेस्टेड होने के बाद, सप्लाई साइड थोड़ा सा सप्रेस होने के बाद
डिमांड के बीच का जो प्राइस इन्फ्लेशन होता है वो इनके लिए और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा जी। देता है। इनफैक्ट अभी भी ये मतलब मैंने मेंबर्स को भी रेकमेंड किया, जब आपने हाईलाइट किया उसके बाद सेकंड टाइम रेकमेंड किया, तो उससे पहले समथिंग लाइक 170 पे दिया था। अभी क्या तो करें, फिर जो से जिनके अभी क्या खरीद जिन लोगों ने सकते हैं। प्रोग्राम नहीं देखा तो हाँ जी अभी खरीद सकते हैं क्योंकि प्रॉफिटेबल कंपनी, छोटी साइज की कंपनी ग्रोथ बढ़ सकती है इसमें। तो मेरे हिसाब से तो आप इसमें मिड टर्म इन्वेस्टमेंट भी करें तो कोई बुरी बात नहीं। अभी 291 के आसपास चल रहा है, रेंजिंग फ्रॉम 350 400 के टारगेट तो अब भी लग सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस लगा लीजिए आप यहाँ पर। यस, आपका स्टॉप लॉस लगा लीजिए आप यहाँ पर एसकेएम में, जब आप अब एंट्री करेंगे। जस्ट अ मिनट, जी। सेम ही बता देती हूँ। इट शुड बी 230, क्लोजिंग बेस 230। 230 दूर है, 230 दूर है, आई नो, लेकिन 350 से टारगेट स्टार्ट हो गया। 350 400 के टारगेट रखे हैं यहाँ पर। एसके हम एक को एक बार चाहे तो दिखा दें। 230 का स्टॉप लॉस लगाइए यहाँ पर। आज अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और मैम ये टाइम फ्रेम क्या बताया आपने इसके लिए? 6 महीने लगेंगे नहीं, हाँ, जल्दी हो सकता है। जल्दी हो सकता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे रखेंगे नजर। इसके एक प्रोडक्ट को लेकर के अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। 230 का स्टॉप लॉस, 350 400 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। रजत सर जरा आप पावर और डिफेंस पे हम आ रहे हैं वापस। पावर पे ही बात करते हैं। आरईसी पीएफसी जरा दोनों लिख के आइए। इसको लेकर के, मर्जर को लेकर के सर डिटेल सामने आ गई है। और अब की सिचुएशन में आरईसी ऐसा लग रहा है कि उसको ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा। आप कैसे देख रहे हैं? जो है अब विलय को लेकर के मंजूरी दे दी गई है। आरईसी के पक्ष में जाता हुआ ये मर्जर जो है दिखाई दे रहा है। 100 शेयरों के बदले में 88 जो है वो पीएफसी के शेयर जो है वो मिलते हुए दिखाई देंगे। आप कैसे देख रहे हैं? पोर्टफोलियो में जिनके है वो क्या करें? और इस मतलब जानकारी के बाद क्या आप किसी में पोजीशन बनाने की सलाह किसी को देंगे पीएफसी आरईसी में? तो देखिए, दोनों ही स्टॉक्स अब कहीं ना कहीं अपना एडजस्टमेंट करते हुए दिख रहे हैं। और जब से हमने ये मर्जर की न्यूज़ सुनी है तब से अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट कर चुके हैं। जहां तक बात है सर पोजीशन बनाने की, तो मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ इन दोनों ही काउंटर्स से, क्योंकि बहुत ही न्यूज़ आती है, कुछ बड़ा डेवलपमेंट होता है तो इनमें मूवमेंट आता है। अदरवाइज ये बहुत स्टेबल और लो बीटा काउंटर्स हैं। तो फ्रेश पोजीशन नहीं, अभी नहीं एडवाइस करूंगा मैं। आरईसी की हम पहले बात कर लें, जिस तरीके से ये पोजीशन है, जब तक आपको ये कंफर्टेबली 356 रुपए के ऊपर मेंटेन करता हुआ दिख रहा है। मैक्सिमम आई कैन सी इज 383। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवमेंट नहीं समझ पा रहा हूं मैं। पीएफसी को भी हम देखें, पीएफसी भी ठीक लेवल्स पे चल रहा है। जब तक आपको ये 412 रुपए के ऊपर मेंटेन करता हुआ दिख रहा है, मोमेंटम जो सेल्फ ड्रिवन मोमेंटम होगा वो 456 तक जा सकता है। तो बहुत मजेदार वाली चीज नहीं है। बहुत मज़ेदार वाली बात नहीं है। सर ये सीएससी मज़ेदार है सर, ये बताइए जरा इसमें क्या करें? सीएससी आपका रिकमेंडेशन भी रही और एक हमारे दर्शक की टिप्पणी भी आ गई है इस पर, तो डिस्कस कर लेते हैं। 187 पे इन्होंने ले रखा है। क्या करें रचित सर जानना चाह रहे हैं। तो अभी इनकी खरीद से तो 20 रुपये नीचे है, लेकिन क्या करंट लेवल पे खरीद भी सकते हैं क्या 163 के आसपास, या अभी और नीचे आने की का वेट करना चाहिए? तो ये बंगाल इलेक्शंस के दौरान हमने कवरेज इस पे किया था और एक मोमेंटम था, बट ऊपर नहीं गया। और 176 का एक स्टॉप लॉस था, वो हिट हो गया और उसके बाद अभी नीचे ही मेंटेन कर रहा है। बट इट इज ओनली डाउन, इट इज नॉट आउट। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मोमेंटम जरूर इसमें आना चाहिए। और जिस तरीके से ये पोजीशन है, एवरेज करने के लिए मैं इनको भी यहाँ नहीं बोलूंगा, क्योंकि अभी भी कहीं से स्ट्रेंथ आता हुआ नहीं दिख रहा है। और जिस तरीके से ये चार्टिकल पैटर्न्स में दिख रहा है, हो सकता है आपको 158 लेवल्स तक आता हुआ दिखे। अगर चाहे तो वहां एवरेज करिएगा, अदरवाइज मैं कहूंगा इसको एक बार रख दे। जब तक मोमेंटम नहीं आ रहा तब तक और किसी स्टॉक में आप पैसा ढूंढे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता हुआ दिख रहा है। जी अच्छा सर, ये जो आपके पास वापस लौट के आए ना, तो एस्ट्रल के डिमर्जर तक का के बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिए। दोबारा आकर के इसको डिस्कस खाली कर लेंगे बाकी और काउंटर, क्योंकि समय थोड़ा कम बचा हुआ है। अंबाला मैम आप देख लीजिए, बीईएल और बीडीएल दोनों पे आपकी राय, और साथ साथ एनएचपीसी भी कवर कर लीजिए मैम एक पावर का। तो थोड़ा सा समय जितनी तेजी के साथ हम कवरेज में लेकर के आएंगे चीज़ों को, उतना बेहतर रहेगा। बीईएल, बीडीएल एंड एनएचपीसी। जी ओके, डन। बीईएल 407 के पास में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस एट 370, पॉसिबल टारगेट 440 से लेकर के 470 के। बीडीएल 1350 53 चल रहा है, यहाँ पर बाय लिया जा सकता है। रेंजिंग फ्रॉम 1300 टू 1400, इट्स एन एक्यूमुलेशन जोन। टारगेट स्टार्ट होंगे आपके 1550 से 1700। स्टॉप लॉस आपको रखना चाहिए। स्टॉप लॉस अब रिवाइज हो गया, पहले 1270 था,
अभी वो रिवाइज होकर के 1250 पर कर लेना चाहिए आपको। लेट रिवाइज स्टॉप लॉस है 29 जून, रिवाइज टू 1270 से 1250 हो गया। सो प्लीज इस चीज को नोट कर ले जो भी लोग पहले से शो देखते हैं। एनएचपीसी आज की डेट पे 79.30 बाय कर सकते हैं। यहाँ से टारगेट आपके स्टार्ट होंगे 90 से 100 के, उसके बाद रिवीजन कर लेंगे कि और कितना। तो फिलहाल के लिए 90 से 100 के टारगेट के लिए एनएचपीसी बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा इस समय, अभी फिलहाल दूर है वो स्टॉप लॉस आपका 72 क्लोजिंग बेस, पहले 70 था अभी 70 हो गया है, तो 72 क्लोजिंग बेस स्टॉप लॉस के साथ में। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और सर जरा एक तो सर जो आपको बताया गया एस्ट्रल डिमर्जर, और साथ ही साथ उसकी कवरेज के बाद पारस डिफेंस और जीआरएससी, ये दोनों ही कवरेज में लेकर के, डिफेंस के दोनों लेकर के आ जाएंगे। पहले एस्ट्रल कवर कर लेते हैं सर। जो डीमर्जर है इसमें जिस तरीके का हम फॉल देख रहे हैं, ये सिर्फ कहीं ना कहीं इसीलिए आपको आता हुआ दिख रहा है क्योंकि जो इनका केमिकल बिजनेस है वो एक अलग एंटिटी बन जाएगा, और इनके पास जो रिमेनिंग बिजनेस है उसमें ऑलरेडी बहुत अच्छे प्रॉफिट मार्जिन्स नहीं एक सस्टेनेबल तौर पे दिखा पा रहे हैं, जो कि इनका पाइप और सैनिटरी का जो बिजनेस है उसमें। इस कारण से एक करेक्शन देखने को मिल रहा है, बट आई एम एक्चुअली सरप्राइज्ड क्योंकि डीमर्जर इसी एंटिटी से होगा, तो आप अगर स्टॉक को रखेंगे तभी आपको वो डीमर्ज्ड एंटिटी भी मिलेगी 1:1 के रेशियो पे। तो अब इसमें करना क्या चाहिए, अगर आप समय दे सकते हैं तो मैं कहूंगा दीज आर सर्टन एरियाज ऑफ अपॉर्चुनिटी जहां पे आपको फोकस जरूर करना चाहिए। ये 1354 लेवल्स में चल रहा है, 1280 तक एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है उस पर्टिकुलर रेंज में। यहां से 1280 तक की रेंज में अपने एक बार पोजीशन बनाए और इसको थोड़ा समय दें। ये जैसे जैसे न्यूज ब्लू आउट होगी, वैल्यूएशंस कवरेजेस भी चालू होंगे, उसके बाद आपको एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। 1611 रुपए तक ये बहुत कंफर्टेबली जा सकता है। इसके साथ साथ पारस डिफेंस, पारस डिफेंस हम देखें अभी जिस तरीके से पोजीशन है, बहुत बहुत बड़े मोमेंटम के बाद कूल ऑफ कर रहा है। नॉट दैट द स्टॉक इज बैड, मगर प्रॉफिट टेकिंग लाजमी है। और इसमें मगर एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा सर, ये जितना भी आप मोमेंटम देख रहे हैं इट इज अ वेरी लो वॉल्यूम मोमेंटम, मतलब कोई इंस्टीट्यूशंस वगैरह अपना हाथ नहीं इसमें से साफ कर रहे हैं। मैं समझता हूँ 1090 लेवल्स तक भी एक बार ये आपको आता हुआ दिख सकता है, और हाई बीटा है तो बहुत सरप्राइज होने वाली कोई बात नहीं है। जिनके पास पोजीशन है मैं कहूंगा कि अगर हायर लेवल पे तो लोअर लेवल पे जब अपॉर्चुनिटी मिले तो एवरेज करें और अपनी पोजीशन बनाए रखें। इसके साथ साथ जीआरएससी को हम देखें, जीआरएससी जिस तरीके से पोजीशन है, एक अच्छा मोमेंटम इसने रजिस्टर किया है रीसेंट टाइम्स में, और उसके बाद ये भी प्रॉफिट टेकिंग पे आ रहा है, बट अगेन अ वेरी लो वॉल्यूम पार्टिसिपेशन। मैं इसमें रिवर्सल देखता हूँ, और रिवर्सल में पहला लेवल जो मैं देख पा रहा हूँ 2860 और फिर 3000 रुपए के लेवल। चलिए, ये बात हो गई इसको लेकर के। अंबाला मैम आप लेकर के आ जाइए अदानी पावर से। और अभी आपने एक लेवल्स दिए थे एसीएमई सोलार को लेकर के, क्योंकि हम बातचीत कर रहे हैं पावर सेक्टर को लेकर के, सिर्फ लेवल्स इसके अगर अभी खरीदें तो क्या होंगे एसीएमई एक्मे सोलार को लेकर के, वो बता दीजिए जी। ऑलराइट, एक्मे सोलार में अभी भी आप 400 से 450 मिनिमम टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। और रही बात स्टॉप लॉस, तो नई खरीदारी के लिए, हाँ, नई खरीदारी के करके भी आप जाइएगा। स्टॉप लॉस 370 के पास में स्टॉप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस जो आपको लगाना चाहिए 340 क्लोजिंग बेस्ड। 340 क्लोजिंग बेस, ठीक है। और अडानी पावर में आपको एंट्री ऑलरेडी सजेस्ट करके रखा हुआ है। अभी दोबारा खरीदना, जिन्होंने पिछले हफ्ते नहीं खरीदा वो 235 का फिर से ब्रेकआउट होने दो, क्योंकि नंबर के हिसाब से होता है कि उसके ऊपर निकला तो बुलिश बनेगा वो भाव, नहीं तो फिर बेरिश हो जाता है। तो 235 के ऊपर खरीदारी कर सकते हैं। जिन्होंने ऑलरेडी खरीद के रखा है 220 का स्टॉप, नो आई एम सॉरी, 200 रुपए का स्टॉप लॉस आपको सजेस्टेड है, उसके साथ आप इसको भी होल्ड कर जाइए। फिलहाल अगर फ्रेश बाय करना है तो 235 के ऊपर 270 और 300 के टारगेट्स के लिए। चलिए, ये बात अदानी पावर को लेकर के निकल के आई है। सर आइडिया फोर्स और ये आपका शिपिंग कॉर्पोरेशन लास्ट काउंटर सर रहेगा, और उसके बाद से अगले सेगमेंट का आगाज करते हैं। ये सर
सर आइडिया फोर्ज आप देखिए जिस तरीके से ये भी पारस डिफेंस की तरह एक अच्छा मोमेंटम रजिस्टर किया था और कूल ऑफ कर रहा है, हो सकता है आने वाले दिनों में आपको एक बार ये 760 रुपए तक का लेवल दिखा दे, बट कोई भयभीत या चिंता वाली बात नहीं है। जैसे ही रिवर्सल दिखाएगा वापस से 940 और 940 के बाद आपको इस बार 1020 तक के लेवल्स दिखा सकता है। इसके साथ साथ सर एससीआई की हम बात करें, एससीआई भी आप देखें कि एक अच्छा 288 के स्टॉप लॉस के साथ एक हम पोजीशन की बात भी किए थे और फिर हायर लेवल्स पे गया भी था। अभी रिसेंट टाइम्स में 328 330 रुपए तक गया था। इसका मोमेंटम अभी भी कंटिन्यूड है और मैं समझता हूँ आपको बहुत कंफर्टेबली 345 365 और 400 के लेवल्स दिखाने का दम रखता है। जिनके पास है पोजीशन बना के रखे, जिनके पास नहीं है एक मोमेंटम है अभी आपके पास 288 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनानी है तो 302 रुपए